लोकतंत्र का नव मंदिर। नया जोश, ऐतिहासिक क्षण। नए भारत की बुलंद तस्वीर। नई संसद, नया भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कल यानी रविवार का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाने वाला है। देश को अपनी नई संसद मिल रही है। सुबह होते ही ऐतिहासिक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे। भारतीय संस्कृति की झलक दिखाती और देश के विकास की निशानी बन रही संसद के भीतर जाने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस समारोह का बायकॉट कर दिया है, जबकि सत्ता पक्ष हमलावर विपक्ष को करारा जवाब दे रहा है। नई संसद, पुराना संग्राम। आजादी के अमृत काल में यानी 75 वर्षों बाद देश को अपनी नई संसद मिलने जा रही है, जहां जनता के सबसे खास जनप्रतिनिधि बैठकर देश की दशा और दिशा तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के नव मंदिर का रविवार शुभारंभ सूरज की पहली किरण के साथ करने जा रहे हैं। इससे पहले कि नई संसद में माननीय सांसद अपने कदम रखें, एक बार फिर आगामी सत्र शुरू हो, नई संसद के बाहर अभी से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शब्दभेदी बाण छूट रहे हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। कुछ लोगों का संसद आने पे रोक लग गई तो कभी वो वहाँ पर सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं, क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा? हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है तो बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते आप संस्थाओं का विरोध करने लग गए। संसद नई बनने से जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्ष के हमले धारदार होते जा रहे हैं। खासकर कांग्रेस नई संसद से जुड़े समारोह पर खुलकर विरोध जता रही है, जिसके बाद बीजेपी भी करारा जवाब देने के लिए मोर्चा खोली हुए है। ये 9 सवाल हैं, 9 साल के 9 सवाल, 9 साल हैं, 9 सवाल हैं और प्रधानमंत्री को, खास तौर से प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने की अभी वक्त आ गया है और जरूरी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नया संसद भवन भी देश को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। अब वो बात अलग है, कुछ लोगों का संसद आने पे रोक लग गई तो कभी वो वहां पर सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस समेत विपक्ष की आलोचना की है और नसीहत दी है। साथ ही 35 साल पुराना वाकया भी याद दिलाया। आज से 35 साल 30 साल पहले हमने ये सपना देखा था, जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहे। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के अलावा भी विपक्षी नेताओं ने निमंत्रण ठुकराते हुए नई संसद के उद्घाटन से दूरी बनाई है, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में खुलकर जुबानी जंग छिड़ गई है। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं, क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा? भाई, आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी? आवश्यकता क्या थी? इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। आप एक व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते आप संस्थाओं का विरोध करने लग गए और लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था
जहां पर देश हित को लेकर नीतियां बनाई जाती हैं, जन समस्याओं का समाधान जहां पर निकाला जाता है, उसको लेकर ये लोग राजनीति करेंगे। संसद नई बनने से जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। इसका विरोध करने वाले शायद यह सोच रहे हों कि उनको इस संसद भवन में चुन करके नहीं आना है, क्योंकि जनता सब देख रही है। सत्ता वियोग में चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा विरोधी हो, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरोधी हो, वह इस समय बौखलाए और विचलित हैं। नए संसद के उद्घाटन से पहले माननीय और राजनेता ही नहीं बल्कि पूर्व नौकरशाह, राजदूत और शिक्षाविदों ने भी पत्र लिखकर प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल ये सभी लोग नई संसद के बनने से खुश हैं और इस पर विपक्षी पार्टियों द्वारा किए जा रहे बहिष्कार कर खुलकर निंदा कर रहे हैं। संग्राम केवल नई संसद के उद्घाटन को लेकर नहीं बल्कि पीएम मोदी को सौंपे जाने वाले सेनेगोल को लेकर भी हो रहा है। कांग्रेस ने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने जो कुछ भी सेनेगोल के बारे में बताया वो झूठ है, जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश से सच छिपाया है। The Congress government hid that fact from the nation. ये कभी हमने सीखा नहीं. We never learned anywhere in our school or in our history that there was this ceremony where a Sengol was handed over to Jawaharlal Nehru ji. They have stored this holy Sengol and labeled it as a walking stick of Pandit Nehru in Anand Bhavan, Allahabad. आपको बता दें कि राजदंड यानी सेंगोल लोकसभा स्पीकर के पास ही स्थापित किया जाएगा। इसे नई संसद में तमिल परंपरा के साथ स्थापित किया जा रहा है। दिल्ली के मलय मंदिर में अनुष्ठान भी जारी है। हालांकि हैशटैग माई पार्लियामेंट माई प्राइड पर ट्वीट की बाढ़ आ गई है। जाहिर है नई संसद को लेकर देश भर में जश्न जैसा माहौल है। अब आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार विपक्ष से विकास के पथ पर साथ चलने का आह्वान कर चुके हैं। पीएम मोदी ने ठीक 9 साल पहले संकल्प लिया था